हेलो गैस, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या लेके आया है? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हूँ। ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 3 ठो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितना बिंदु है? 3 बिंदु इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसके हिसाब से ये जो है बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है ये? बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में ये आते रहते हैं। 1-2 नंबर का इसमें जो है आते रहते हैं, इसलिए ये पॉइंट जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो बहुत ही क्या है, भेविया है। तो चलिए हम आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। तो बताते हैं कि यहाँ पर लिखे हुए हैं हम कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या लिखे हुए हैं? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम बताने वाले हूँ। क्या हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर हम कुछ लिखे हुए हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ गेमीट। फर्स्ट बिंदु क्या है? टाइप ऑफ गेमीट मतलब क्या होता है? इसका हिंदी हो गया आपका युग्मक का प्रकार। क्या हो गया? गेमीट मतलब क्या आता है? गेमीट मतलब होता है युग्मक का प्रकार। ठीक, जो इसका सूत्र क्या हुआ? 2n होता है। इसके बाद टाइप ऑफ फिनोटाइप, इसके बाद हुआ टाइप ऑफ जीनोटाइप। क्या हुआ? टाइप ऑफ जीनोटाइप। क्या है? टाइप ऑफ जीनोटाइप और टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो ये जो है इसका हिंदी हम बता देते हैं कि टाइप ऑफ गेमिट का मतलब क्या होता है? युग्मक का प्रकार। टाइप ऑफ फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप मतलब उसका हिंदी नाम भी होता है, वही होता है, फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप का भी वही होता है, जीनोये टाइप होता है। उसका हिंदी में भी लिखते हैं तो वही लिखते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। और गेमिट का हिंदी होता है युग्मक। इसका फार्मूला हो गया 2n, इसका फार्मूला हो गया 2n, इसका फार्मूला हो गया 3n। तो ये n का मतलब क्या होता है? तो n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस एलील। क्या होता है? हेट्रोजाइगस एलील होता है। क्या होता है? हेट्रोजाइगस एलील। ये हेट्रोजाइगस क्या होता है? तो हेट्रोजाइगस आगे जो होता है आपको पता चल जाएगा ये हेट्रोजाइगस क्या होता है जब हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन का आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या स्मॉल आर है, इसके बाद कैपिटल क्या है, आर है। जीनोटाइप क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर पहला कि जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी क्या और जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर के द्वारा कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। वो यहाँ पर दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया हुआ है 2 ठो, 1 और 2। कितने दिया हुआ है? 2 ठो जीनोटाइप दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है युग्मक का निर्माण कितना होगा, कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। जिसमें दिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है टाइप ऑफ गेमिट का। क्या है फॉर्मूला? टाइप ऑफ गेमिट का है। गेमिट मतलब आप हम जो है आपको बता दिए हैं कि गेमिट मतलब क्या होता है, युग्मक होता है। तब यहाँ पर यही पूछ रहा है कि जीनोटाइप इतना इतना के कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। तो युग्म पूछ रहा था, हम कौन फार्मूला लगाएंगे? तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन वाला? ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर जीनोटाइप जो दिया हुआ है जीनोटाइप को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखे हुए हैं? जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो ये दोनों क्या है? समान है, समजात है, नहीं है। ये भी समजात है, ये भी समजात है, मतलब अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पर कैपिटल टी रहता तो समजात होगा, समजात एलील होता। यहाँ पर यदि कैपिटल आर रहता तो समजात एलील ये भी होता। यहाँ पर सो तो नहीं है, अलग अलग है। एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी, फिर यहाँ पर है एक है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये दोनों क्या हो गया? विषमजात हो गया। क्या हो गया? विषमजात एलील हो गया। तो ये जो होता है विषमजात, ये जो होता है हेट्रोजाइगस में आता है। किस में आता है? हेट्रोजाइगस में आता है। यदि ये दोनों समजात रहता तो होमोजाइगस में आता है। यदि ये दोनों समजात रहता, समान रहता तो होमोजाइगस में आता है। और यदि नहीं, ये दोनों विषमजात है तो हेट्रोजाइगस में आता है। किसमें? हेट्रोजाइगस में। तो यहाँ पर हम लिख दिया है कि एन का मतलब हेट्रोजाइगस होता है। तो हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी है? 1 और 2। कितनी है? 2। तो एन का मान कितना हो गया? 2। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला है टाइप ऑफ गेमिट का। यहाँ पर यही पूछ रहा है कितने प्रकार का युग्मक का निर्माण होगा। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, कितना है युग्मक का निर्माण के लिए? 2n। तो 2n दे दिए। इसके बाद n का मान कितना है? 2 है। कितना है? n का मान 2 है। तो 2 का 2 बार गुना करेंगे कितना हुआ? 4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। इसी प्रकार बहुत क्वेश्चन जो है इसके आधारित पर आते रहता है, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। यदि गेमिट पूछेगा तो गेमिट का फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद फिनोटाइप पूछेगा तो फिनोटाइप का फॉर्मूला लगाना है। यदि जीनोटाइप पूछता है तो जीनोटाइप का फॉर्मूला लगाना है। और यह ध्यान में रखना है कि एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब यहाँ पर होता है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस आपको हम बता दिए हैं।